हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि हमने विविध वाला टॉपिक, लूसेंट का जो विविध वाला टॉपिक है, मिसलेनियस जीके जो होता है, जो स्टैटिक जीके होता है, वो कवर कर चुके हैं और इंडियन ज्योग्राफी भी कवर कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस लेक्चर में हम भूगोल कवर करेंगे, विश्व का भूगोल कवर करेंगे। यहाँ से चालू हो रहा है विश्व का भूगोल, लगातार लेक्चर आएंगे, पार्ट के रूप में आएंगे, टॉपिक वाइज आएंगे। तो आपको हमारा ये सीरीज और हमारा ये लेक्चर अगर पसंद आते तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए नए लेक्चर की अपडेट मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। उसके पहले मैं आपको बता दूं, यह लेक्चर जो है ये मेरे द्वारा दिया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व का भूगोल डायरेक्ट लूसेंट बुक से डिस्कस किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं तो उसमें पहला फैक्ट देखते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटस्थेनीज नामक एक ग्रीक विद्वान ने किया था। यह क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, याद रखना है डायरेक्ट। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटस्थेनीज ने, एक विद्वान रहे, ग्रीक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द से बना है। एक है जियो, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और एक है ग्राफोस, ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन से प्राप्त किया गया है। यानी जियो का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी, और ग्राफी यानी ग्राफोस का मतलब क्या हो गया? वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। दोनों एक साथ रखने पर इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। तो देखो, दोनों शब्द को एक साथ रखने पर इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। दूसरा फैक्ट देखते हैं। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय में प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित रूप से प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। तो भूगोल के बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी प्राप्त करने का श्रेय यूनान देश को आप जानते होंगे, यूनान देश को जाता है। यूनान देश जानते होंगे ना आप? यूनान देश को तो जानते ही होंगे। यूनान देश है एक, यूनान देश है जिसे ग्रीक भी कहा जाता है। ये यूनान देश को इंग्लिश में ग्रीक भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है ग्रीक। इसे यवन भी कहते थे। याले देश को यवन राज्य भी बोलते थे। यवन राज्य था यहाँ पे एक, तो यवन भी बोलते थे। तो क्या समझ में आया आपको? देखिए, बता रहा हूं मैं आपको, यूनान के निवासियों को जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला फैक्ट। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों को क्रमबद्ध समावेश किया है। यानी भौगोलिक रूप में इसे क्रमबद्ध समावेश किया था। किसने? हिकेटियस ने। इनकी पुस्तक का नाम था जस पीरियोडस, और ये जस पीरियोडस बुक का नाम ही है पृथ्वी का वर्णन। तो ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जस पीरियोडस नामक पुस्तक किसने लिखा है? हिकेटियस ने। और हिकेटियस को भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ये एक फैक्ट बनता है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। और हिकेटियस ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन, जिसमें सबसे पहले इसने भौगोलिक तत्वों को क्रमबद्ध समावेश किया था। तो ये याद रखना है। अगला फैक्ट चलते हैं अपन। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में 19वीं शताब्दी में इसे मान्यता मिली। तो देखिए, 19वीं शताब्दी में इसे मान्यता मिली है भूगोल को। तो ये याद रखना है। 20वीं सदी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। 20वीं सदी में यह ऐसा विकसित हुआ है कि प्रारंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं हैं। तो ये दोनों विचारधाराएं इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं आपको बताता हूं। इसकी दो विचारधाराएं हैं, दो नहीं, एक प्रकार से देखा जाए तो इसकी तीन विचारधारणा है। एक नई विचारधारणाएं जुड़ गई है, इसलिए इसकी तीन विचारधारणाएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक विचारधारणा की, जिसका नाम है संभववाद। संभव, देखो, संभव शब्द से याद रखना है, संभव का मतलब क्या होता है? पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? हर चीज पॉसिबल है। संभव है, हर चीज संभव है। तो क्या संभव है देखते हैं। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। यानी संभव है ना? क्या संभव है? इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्राकृतिक अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग कर सकता है। जितनी भी प्राकृतिक संभावनाएं हैं उसको अपने अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारणा के समर्थक भूगोलवेत्ता वाइडल डी ला ब्लस
थे। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, संभववाद विचारधारणा के प्रवर्तक कौन थे या समर्थक कौन थे, ये किसने लाया था? तो वाइडल डी ला ब्लस, वाइडल डी ला ब्लस नाम याद रखना है ये, और फेब्रे नाम के वैज्ञानिक, दो लोग ने लाए थे। ये फेब्रे वैज्ञानिक जो है ये फ्रांस के विद्वान रहे हैं, तो याद रखना फ्रांस के विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, तो फ्रांस के थे फेब्रे। और सर्वप्रथम विचारधारणा किसने लाई थी, समर्थक किसने किया था? तो वाइडल डी ला ब्लास, तो ये नाम याद रखना है, ब्लास, वाइडल डी ला ब्लास। संभववाद, संभववाद से समझ में आ गया क्या आपको? संभववाद से का मतलब है, संभव का मतलब पॉसिबल, ऐसा याद रखना है। और पॉसिबल है तो क्या पॉसिबल है? इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। पर्यावरण में जो भी परिवर्तन करने में समर्थ है, मनुष्य चाहे तो पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है, जैसा उसको चाहे वैसा परिवर्तन कर सकता है, ये बताया गया इस विचारधारणा में, संभववाद में। इस विचारधारणा के समर्थक कौन थे? वाइडल डी ला ब्लास, और फेब्रे भी थे, फेब्रे फ्रांस के विद्वान वैज्ञानिक थे, ये याद रखना है। इसके अनुसार दूसरी विचारधारणा है निश्चयवाद। निश्चय का मतलब आप समझ लो, निश्चय कर लेते हैं अपन, कोई चीज को निश्चय कर लेते हैं, यानी डिसीजन की बात करते हैं, डिसीजन बोल सकते हैं, निश्चय यानी डिसीजन। तो इसके अनुसार देखिए, इसके अनुसार मनुष्य सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। इसमें क्या है? डिसीजन यानी डिसाइड, निश्चय का मतलब होता है डिसाइड, ऐसा याद रख सकते हैं, डिसाइड, तो आप याद रख लेना डिसाइड। तो क्या डिसाइड है? तो इसके अनुसार मनुष्य सारे काम पर्यावरण द्वारा डिसाइड है यानी निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वैच्छिक पूर्व कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। देखिए, अपने अनुसार कुछ करने की स्वतंत्रता कम है बोला गया है इसमें, मनुष्य को स्वैच्छिकता पूर्व कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारणा के प्रमुख समर्थक भूगोलवेत्ता रिटर और रैट जेल थे। तो ये दो नाम याद रखना है, इस विचारधारा के समर्थन कौन थे? रिटर और रैट जेल। देखिए दोनों नाम रा से आया है, तो रिटर याद रखना है, रिटर और रैट जेल, तो दो नाम याद रखना है। तो ये थी दूसरी विचारधारणा है। तो पहली आपको समझ में आ गई संभववाद। संभववाद में क्या कहा गया है कि इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में समर्थन है, हर चीज को पॉसिबल है, संभव है। और दूसरे में क्या गया? निश्चय है, इसके अनुसार सारे काम अपने पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, सब काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, ये कहा गया सेकंड वाले में। और तीसरी है जो नवीन है, नवीन निश्चयवाद, ये याद रखना है, नवीन निश्चयवाद, न्यू डिसीजन, न्यू डिसाइड, यानी नया क्या डिसाइड किए, तो उसको देखो, तो इसको देख लेते हैं। नवीन निश्चयवाद में क्या कहा गया? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, नवीन निश्चयवाद के संस्थापक कौन माने जाते हैं? एलन सैम्पुल और हटिंगटन, तो ये दो नाम याद रखना है। नवीन निश्चयवाद के संपादक एलन सैम्पुल और हटिंगटन वैज्ञानिक माने जाते हैं। ये एक प्रकार से नई निश्चयवाद है, इसको रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है, ये बनता है, कभी क्वेश्चन आ सकता है। नवीन निश्चयवाद को रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है। तो नवीन निश्चयवाद लाई गई थी, इसके अनुसार तो देखिए, नवीन निश्चयवाद के मत अनुसार ना तो प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण है और ना ही मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। समझ में आया कुछ आपको? नवीन निश्चयवाद में क्या कहा गया है इसकी विचारधारणा में? ना तो प्रकृति पर मानव का पूर्ण नियंत्रण है और ना ही मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, ये विचारधारणा है इसकी। तीनों विचारधारणाएं आपको याद रखना है, संभववाद का मतलब याद रखना है, निश्चयवाद का मतलब याद रखना है, और नवीन निश्चयवाद के संस्थापक याद रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एलन सैम्पुल और हटिंगटन, ये दो नाम याद रखना है, दोनों में से कोई भी एक नाम आ सकता है। तीनों के बारे में याद रखना है, तीनों आपके टिप्स में होना कि जब जैसा पूछा जाए संभववाद का मतलब क्या है, निश्चयवाद का मतलब क्या है और नवीन निश्चयवाद का मतलब क्या है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने से होता है। तो ये भूगोल विषय चालू किए हैं हमने, तो जिससे आपको लूसेंट पढ़ने में आसानी जाए। देखिए, आप वीडियो तो देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि पढ़ना कैसे है, या फिर सरल हो जाएगी। उसके बाद आपको पढ़ना है, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। तो आगे बढ़ते हैं। भूगोल की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, उसके पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं जो डायरेक्ट परीक्षा में आते हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बात किया था भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो भूगोल का जनक जो है हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस ने पुस्तक लिखी थी जस पीरियोडस, जिसे कहा जाता है हिंदी में पृथ्वी का वर्णन। तो ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा के, सब याद रखना है। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है?
अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें दोनों याद रखें, वर्तमान पूछा जाए चाहे भूगोल का पूछा जाए। आगे बात करते हैं, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इरेटस्थनीज को कहा जाता है। व्यवस्थित किया था इन्हें सबसे पहले, तो व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटस्थनीज को कहा जाता है। इरेटस्थनीज ने ही सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ये पढ़े थे ना अभी अपन ने, यहाँ पे देखो ये पढ़े थे, ये सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये याद रखना है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटस्थनीज को याद रखना है। भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है पोलिडोनियम को कहा जाता है। भौतिक भूगोल यानी फिजिक्स वाला, भौतिक तरीके से भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है पोलिडोनियम को। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है कार्ल ओ सवर को। तो नाम याद रखना पड़ेगा आपको, सब याद रखना पड़ेगा। गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन थे? तो थेल्स व एनेक्सिमीटर। तो ये दो नाम याद रखना है। गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन थे? थेल्स व एनेक्सिमीटर। उसके बाद ये पूछा जाता है विश्व भूगोल का निर्माता। विश्व भूगोल का निर्माता सबसे पहले विश्व का जो ग्लोब है, भूगोल बोल दिया था, ग्लोब का, विश्व में सबसे पहले ग्लोब इनने बनाया था। विश्व भूगोल का ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, इसको याद रखना, मार्टिन बैहम। वैसे याद तो पूरा ही रखना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है। मार्टिन बैहम को कहा जाता है विश्व ग्लोब का निर्माता। विश्व मानचित्र के निर्माता, सबसे पहले मानचित्र किसने बनाया था? विश्व मानचित्र के निर्माता, ये ग्लोब था और ये मानचित्र है, ये अनेक्सिमेडर। ये भी नाम याद रखना है, ये भी परीक्षा में आता है, वनडे एग्जाम में खासकर पूछे जाते हैं। और जो मैं आपको सब पढ़ाऊंगा ये वनडे एग्जाम में तो डेफिनेटली काम आएगा, निश्चिंत रहिए। आपको डेली लेक्चर आएंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को। विश्व मानचित्र के निर्माता है अनेक्सिमेडर को कहा जाता है। और भौगोलिक विश्वकोश का संरचना किसने किया था? तो स्ट्रेबो ने किया था। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? तो स्ट्रेबो। जिसमें से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात किया जाए तो हिकेटियस याद रखना है, भूगोल के जनक। वर्तमान भूगोल के जनक याद रखना है। उसके बाद व्यवस्थित भूगोल के जनक याद रखना है। ये तीन के बाद सबसे ज्यादा पूछा जाता है विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बैहम को याद रखना है, विश्व मानचित्र के निर्माता ये 4-5 को। तो इसको तो डेफिनेटली याद रखें, लेकिन सब याद रखें, पूरा बनना चाहिए अपने को। भूगोल कहीं से ही पूछा जाए कुछ भी। तो भूगोल आपको समझ में आया, भूगोल क्या है। अब भूगोल की कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। भूगोल की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, तो भूगोल की परिभाषा आपने जानते होंगे भूगोल क्या होता है। देखिए आप अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। भूगोल की क्या क्या परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है, तो कौन से वैज्ञानिक ने क्या परिभाषाएं दी हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए सबको याद रखना है। तो देखिए सबसे पहला वाली भूगोल की परिभाषा देख लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे आसान है और सबसे ज्यादा पूछी जा सकती है। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाश पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूतरातल में क्षेत्र में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं को ज्ञान प्राप्त करना है। तो बहुत ही जबरदस्त डेफिनेशन है, ये स्ट्रेबो ने दी है, तो याद रखना ये स्ट्रेबो ने दी है, स्ट्रेबो नाम के वैज्ञानिक ने दी है। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, आकाश पिंडों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, स्थल, कितने महासागर है, जीव जंतु जो भी पृथ्वी में रहते हैं, जीव जंतु, वनस्पति, कौन सी वनस्पति पाई जाती है, फलों, भूधरातल के क्षेत्र में देखी जाने वाली, भूधरातल धरती में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं को ज्ञान प्राप्त करना है। यह है स्ट्रेबो ने कहा था, और बहुत ही जबरदस्त डेफिनेशन है, जिससे डायरेक्ट समझ में आता है कि भूगोल में क्या क्या पढ़ना है अपने को। अगली देखते हैं, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखने वाला विज्ञान है। भूगोल जो है पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला संभवमय विज्ञान है। तो ये किसने कहा है? ये डायरेक्ट आता है कैलेडियस टालमी ने। टालमी वैज्ञानिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे अपन इसको जब सौरमंडल पढ़ेंगे। टालमी वैज्ञानिक ग्रीक वैज्ञानिक थे टालमी। तो इन्होंने क्या कहा है? भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभमय विज्ञान है। तो ये याद रखना है। भूगोल वह विज्ञान है, देखो अगला पढ़ रहे हैं अपन, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए अपने समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उनसे अंत संबंध अध्ययन किया जाता है। तो ये किसने कहा है? ये कार्ल रिटर ने कहा है। तो ये भी याद रखना है किसने क्या कहा है? कार्ल रिटर ने कहा है। उसके बाद अगला देखते हैं, भूगोल को पृथ्वी के पास
यानी भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहां मानव के रहने योग्य है। तो अपन रहते कहाँ हैं? होम में रहते हैं। होम यानी होम, तो ये होम से याद रखना है, आर्थर होम्स ने कहा है। रहने योग्य है वाली बात किसने कहा है? तो आर्थर होम्स में रहते हैं, तो ऐसा याद रख लेना है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। तो रहने का स्थान को होम्स कहते हैं, तो वैज्ञानिक का नाम भी होम्स था, तो आर्थर होम्स जिसने कहा है। तो ये आपको तीनों याद रखना है, किसने क्या कहा है करके पूछा जा सकता है। जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आर्थर होम्स वाला, और ये पहला वाला। 4 है तो चारों याद रखें ना, क्या दिक्कत है। तो समझ में आ गया आपको। स्ट्रैबो ने क्या कहा है? भूगोल को स्वर्ग में दिखाने वाला, तो टालमी ने कहा है। टालमी ने भूगोल वह विज्ञान है जिसे पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता मिली है, ये रिटर ने कहा है। तो ये याद रखने का तरीका, आपको कुछ भी हो याद रखना पड़ेगा। तो ये था हमारा लेक्चर, जिसमें हमने क्या डिस्कस किए? भूगोल डिस्कस किए। भूगोल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। जो अपन ने 4-5 डेफिनेशन पढ़े हैं उसमें से पहली वाली याद रखें, बहुत अच्छी है देखने में, जिसमें समझ में आता है कि भूगोल में अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो अब भूगोल में अपने को क्या क्या पढ़ना है ये समझ में आ गया। तो पार्ट के रूप में लेक्चर आएंगे, जैसे इसके बाद ब्रह्मांड का लेक्चर आएगा, उसके बाद सौरमंडल का लेक्चर आएगा। तो इस प्रकार से पूरे लेक्चर आएंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित ही पूरा भूगोल कंप्लीट किया जाएगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले हमने विविध वाला टॉपिक जो मिसक्लेनियस जीके है, स्टैटिक जीके जो है, मिसक्लेनियस जीके विविध वाला जो टॉपिक है लूसेंट का, वो पूरा कवर कर चुके हैं। आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वनडे एग्जाम में बहुत काम आता है विविध, इसलिए मैंने पूरा कवर किया हूं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और आपको हमारे लेक्चर कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में फ्रेंड्स, नमस्कार।